हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हमने काफी बात कर ली थी, है ना। इकोनॉमी में हमने बहुत सी बात कर ली थी, जिसमें हम बात कर रहे थे किसकी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात कर रहे थे। तो क्षेत्र क्या होते हैं, हमने बताया था आपको, क्या बताया था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, और प्राथमिक क्षेत्र के बाद फिर प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, यहाँ तक बात कर ली थी। तो अब चौथे क्षेत्र की बात कर रहे हैं और रिवीजन भी करते रहेंगे। चौथा क्षेत्र या चौथे चतुष्क क्षेत्र, जिसको चतुष्क क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे। चतुष्क क्षेत्र, चौथा क्षेत्र। तो चौथे क्षेत्र की भी बात करेंगे, चतुष्क क्षेत्र की भी बात करेंगे कि आखिर में क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जिसमें प्राकृतिक रूप से चीजों का दोहन करते हैं, जैसे कृषि और खनन। जैसे जीवन यापन को चलाने के लिए प्राकृतिक रूप से दोहन करते हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का दोहन करते हैं, जैसे कृषि हो गया, खनन हो गया। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कृषि और खनन आता है, साथ ही साथ कच्चा तेल आता है, ठीक है। प्रश्न को पूछ लिया था एक बार, तो कृषि, खनन और कच्चा तेल भी आता है। तो हमें ये याद रखना है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि पानी भी है जो प्राकृतिक स्रोत है। पानी को बोतल में भर देते हैं, वो बन जाता है इंडस्ट्री। क्या बन जाता है, इंडस्ट्री। दूसरा क्षेत्र पे बात आते हैं, तो पहले पे आता है कृषि और खनन और कच्चा तेल। फिर मैंने ये बताया था कि कृषि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो कृषि मैंने बताया था, कृषि अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो क्या होता है, कृषि अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें क्या होता है बताओ, 50% हिस्सेदारी होती है। किसकी, हिस्सेदारी होती है कृषि क्षेत्र की। किसकी, किसमें, जीडीपी में जो हिस्सेदारी है 50% की है, तो हम उसको कैसी अर्थव्यवस्था बोलते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। जब किसी देश में हिस्सेदारी होती है 50% की होती है कृषि क्षेत्र में, तो जीडीपी में कृषि की, तो उसको कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था। दूसरी बात हम रिवीजन कर ले रहे हैं। दूसरी बात बताई थी मैंने, द्वितीय क्षेत्र। क्या बताया था, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र हाँ, तो जैसे उद्योग क्षेत्र बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। उद्योग क्षेत्र में ये होता है कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, और प्राथमिक क्षेत्र के जो चीजें होती हैं, प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें होती हैं, उसी को प्रयोग में लाते हैं। क्या करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र चीजों को प्रयोग में और विनिर्माण करते हैं, विनिर्माण। तो इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। वैसे औद्योगिक क्षेत्र होता है वो द्वितीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो कच्चा माल प्रयोग करके उसको प्रसंस्करण करते हैं। हिंदी शब्द है प्रसंस्करण। क्या यूज करते हैं, प्रसंस्करण। क्या यूज करते हैं, प्रसंस्करण। जैसे क्या किया कि गेहूं लिया, और गेहूं किसका पार्ट है, प्राथमिक क्षेत्र का। गेहूं को लिया, गेहूं को कारखानों में डाला या फिर फैक्ट्री में ले गए और उसको बना दिया, क्या, उसको बना दिया बिस्किट। क्या बना दिया भाई, बिस्किट बना दिया। डबल रोटी बना ली, है ना, डबल रोटी बना दी, मैदा बना लिया या और कुछ बना लिया, आटा बना लिया। तो जो उद्योग के माध्यम से उसको चेंज कर रहे हैं, प्रसंस्करण कर रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र की चीजों का, तो वो किस में आ जाती है, द्वितीय क्षेत्र में। तो इसको वैसे मूल रूप से जान सकते हैं मोटी भाषा में, तो ये होता है उद्योग धंधे। क्या होते हैं, या तो इंडस्ट्री कह लो, और उसका ही एक और पार्ट होता है, इसका इंडस्ट्री का, उद्योग का ही एक और पार्ट है, उप क्षेत्र है विनिर्माण। क्या है, विनिर्माण, ठीक है। विनिर्माण, पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, मोबाइल फोन बना रहे हैं, कंप्यूटर बना रहे हैं, टीवी बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, मार्कर बना रहे हैं, बोर्ड बना रहे हैं, कुछ भी बनाया जा रहा है, फोन बना रहे हैं, वॉच बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं। वो सब किसमें बन रहे हैं, द्वितीय क्षेत्र में। किसमें बन रहा है, द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र में हिस्सेदारी जो है किसी देश की इनकम में, कोई देश होगा उसकी इनकम में कितनी हिस्सेदारी हो, 50% दिख रहा है ना,
50% की हिस्सेदारी अगर इनकम में हो, राष्ट्रीय आय में, किसमें, देश की आय में, देश की आय में अगर 50% की हिस्सेदारी किसकी हो, द्वितीय क्षेत्र की, तो उसको बोलते हैं कैसी अर्थव्यवस्था, उसको बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। कैसे बोलते हैं, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, औद्योगिक। अब तीसरे पर आ जाओ, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। मैंने बताया था कि तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, सर्विस आती है। क्या आती है, सर्विस आती है, सेवाएं आती हैं, सर्विस देंगे। जैसे सर्विस देंगे किस किस में, शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसे जी हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, जी हाँ, बहुत बढ़िया, शिक्षा, स्वास्थ्य, और भी नहीं दिखाया था मैंने, बहुत सी चीजें होंगी, परिवहन हो गया, होटल हो गए, है ना, होटल में भी देते हैं। और किस में देंगे, बीमा क्षेत्रों में देंगे, बोलो, ये सारे इसमें जो देंगे क्या होंगे। और लोक सेवा में देंगे, लोक सेवा कह लो, लोक सेवा, लोगों के प्रशासनिक सेवा भी कह लो। तो जितनी भी जो सेवा होंगी किसमें होंगी, सेवा, जिसमें ना तो कुछ बनाया जाएगा, ना ही क्या किया जाएगा, ना ही कृषि की जाएगी, और क्या किया जाएगा, सेवा प्रदान की जाएगी, अपनी स्किल प्रदान की जाएगी, अपना कौशल प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा, कौशल। आप जब लैब में काम करते हो तो लैब में क्या कर रहे हो, आप अपनी सेवा ही तो दे, सर्विस दे रहे हो। आप में जो कौशल है, आपने जो सीखा उसको यूटिलाइज कर रहे हो लोगों को सही करने में। तो आपका किसका क्षेत्र है, लैब का, तो यानी स्वास्थ्य का। किसका क्षेत्र है आपका, स्वास्थ्य का। आप खून निकालते हो तो अपनी सेवा ही तो दे रहे हो, ना ही कोई चीज बना रहे हो, ना ही कृषि कर रहे हो, सही है। उसको जांच करते हो कि हाँ भाई इसकी ये बीमारी, इसकी ये बीमारी। तो आपका क्षेत्र क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, सेवा। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है, स्वास्थ्य, ठीक है, सर्विस देना, समझ गए ना। अच्छा, सर्विस कैसे देते हैं, इंजीनियर भी अपनी सर्विस देते हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग एक अलग चीज है, इंजीनियरिंग अलग चीज है, ठीक है। सर्विस का मतलब होता है सेवा, केवल जिसमें कुछ भी नहीं लगे, मैन पावर लगे, इंसानों की बुद्धि और विवेक लगे, ज्ञान लगे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थ क्षेत्र की बात कर ली थी, क्या होता है, इसमें खोजें होती हैं, किसमें होती हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, या अन्य किसी में खोज और अनुसंधान होते हैं। पहले 3 क्षेत्र माने जाते थे संदीप, पहले कितने क्षेत्र थे, 3 क्षेत्र थे। कौन से, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, बस यही 3 क्षेत्र थे। अब क्या हुआ है, अब नई खोजें हुई हैं अर्थव्यवस्था में, तो अब नई खोजों के आधार पर चौथा और पांचवा क्षेत्र भी आ गया, ठीक है, चौथा और पांचवा क्षेत्र भी आ गया। तो चौथे क्षेत्र में क्या है, खोज हो रही है, क्या होती है, खोज एवं अनुसंधान, वैज्ञानिक खोज होती है। एक तो यह कि टीचर पढ़ाता है, देखो इधर देखो मेरी तरफ, एक तो यह कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ शिक्षा के अंतर्गत। एक क्या होता है टीचर, एक प्रोफेसर क्या होता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है किसी विषय पर। एक वैज्ञानिक क्या होता है, अनुसंधान और रिसर्च करता है किसी विषय पर, तो उसको क्या बोलते हैं, चौथा क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं, चौथा क्षेत्र। तो इसमें क्या लिखा था आपने बताओ, क्षेत्र में शिक्षा हो, अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चौथे क्षेत्र में रखा गया। इसको लिख लेना, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहते हैं। यह किसी क्षेत्र नहीं, यह किसी अर्थव्यवस्था कर लेना, यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की, किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का स्तंभ होता है। मानव संसाधन की गुणवत्ता का स्तंभ होता है, मानव संसाधन की गुणवत्ता का स्तंभ होता है, पिलर कह सकते हैं। कि जब ये बताओ कि जो इंसान है, कोई भी अर्थव्यवस्था है, उसके पास खोजें ही नहीं है, उसके पास जांच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए कोई लोग ही नहीं है, तो इसको ज्ञान का क्षेत्रक बोलते हैं। चौथे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ज्ञान का क्षेत्रक। देखो उधर देखो, जो चौथा क्षेत्र होता है उसको खोज अनुसंधान करेगा, तो मतलब तभी तो कोई चीज नहीं बन पाएगी। इंडस्ट्रियल जो द्वितीय क्षेत्रक है वो तो पूरा डिपेंड इसी पे, खोज पे,
इंडस्ट्री कैसे लगाएंगे? जब जांच करेंगे, खोज करेंगे, तभी इंडस्ट्री होती तभी इंडस्ट्री जो है उत्पन्न होगी। कृषि क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें भी कैसे प्रगति करेंगे? है, उसमें भी करना पड़ेगा। खोज करनी पड़ेगी। जैसे माना कि कौन सी फसल है जो कौन सी मिट्टी में होती है, कौन सी फसल के लिए कौन से जो है उसके लिए लाभदायक कौन से जीवाणु होते हैं, कौन सी खाद लाभदायक होती है, कौन सी फसल के लिए टेम्परेचर तापमान क्या है, ये खोज का ही विषय है। तो ये चौथे क्षेत्र को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसीलिए इसको कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? ज्ञान क्षेत्रक बोलते हैं, ज्ञान का क्षेत्र। ठीक है, ज्ञान क्षेत्रक देख सकते हैं, इसको ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। इस कौन से क्षेत्र को? चतुष्क। चतुष्क, इसको चौथा लिखते हैं, इसको बिगाड़ दो, इसको चतुष्क। जब चतुष्क की बात आएगी, चतुष्क क्षेत्र की, तो चतुष्क यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, चतुष्क क्षेत्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान का क्षेत्रक बोलते हैं। सही है संदीप? ज्ञान क्षेत्रक बोलते हैं। क्यों? किसी भी अर्थव्यवस्था का ये पिलर होता है। क्या होता है? पिलर होता है। इसके बिना कुछ चलता नहीं है। समझ गए ना? प्राइमरी, न सेकेंडरी, न टर्सरी, न प्राथमिक चलेगा, न द्वितीयक चलेगा, तृतीयक चलेगा, कुछ भी नहीं चल पाएगा। एक तरीके की जड़ हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी अर्थव्यवस्था यदि ये नहीं। सही है? शिक्षा में कैसे बदलाव लाया जाए, नई नई चीजें कैसे उत्पन्न की जाए, कैसे नए नए जो है पाठ्यक्रम लाए जाएं जो बच्चों को जो है उसके दिमाग को विकसित करें, क्या क्या विधियां होनी चाहिए पढ़ाने की, वो किसका विषय है संदीप? खोज का ही विषय। तो इसलिए इसको ज्ञान क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि ज्ञान क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, तो बता लोगे? चतुष्क। चतुष्क या चौथा। ठीक है, अब नंबर 5 लिख लेते हैं। पांचवा लिख ले। किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष, अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से, किसी अर्थव्यवस्था के सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियां तो मैंने बोला है किसी अर्थव्यवस्था के शीर्ष निर्णयों से जुड़ी समस्त गतिविधियां पंचक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब समझो इस बात को। जैसे पांचवा क्षेत्र और ज्यादा डेवलप है और ज्यादा बड़ा माना जाता है। कैसे माना जाता है? कि सपोज करो कि हमारे पास क्या है, एक सरकार है। क्या है? सरकार है। सरकार के लिए कोई तो बनाता है नीति या नियम। बोलो। जैसे माना कि सरकार है, सरकार वो चला रहा है, कोई भी सरकार जो पार्टी है सरकार चला रही है, तो सरकार जो चलाई जा रही है तो वो लोगों के लिए चलाई जा रही है देश में, तो लोकतांत्रिक देश में। अब लोगों के लिए क्या योजना आई जाए, क्या योजना लाई जाए, इसका काम कौन करेगा? तो ये जो योजना लाई जाएंगी, जो नीतियां बनाई जाएंगी, जो निर्णय लिए जाएंगे कि ऐसा है कि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे क्यों नामांकन उनको जो ज्यादा स्कूल से ड्रॉप कर रहे हैं, स्कूल को बच्चे क्यों ज्यादा उच्च शिक्षा नहीं ली जा रही, तो इसके लिए क्या करो, अब उनको बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क क्या दो, या तो टैबलेट दो या लैपटॉप दो, जिससे कि वो क्या करें, आधुनिक शिक्षा से सामंजस्य बिठा सकें। नई शिक्षा नीति आई है अभी हाल फिलहाल, नई शिक्षा नीति आई है। अब जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के भी सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहा है 6 महीने पे। अब एक साल में 2 बार पेपर हो रहे हैं, बल्कि 4 बार। 2 बार तो सेमेस्टर हो गए, प्लस कॉलेज के स्तर पर भी पेपर हो रहा है। अब कॉलेज के स्तर पर पेपर हो रहे हैं, उस पेपर में क्या कर रहे हैं कि अब आप क्या है कि एक असाइनमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? असाइनमेंट, जैसे पीएचडी में करते थे। तो ये सारे जो निर्णय लिए जा रहे हैं, ये कहाँ से लिए जा रहे हैं? सबसे ऊंचे स्तर पर। कहाँ से लिए जा रहे हैं? सबसे ऊंचे स्तर पर लिए जा रहे हैं, वो शिक्षा नीति में। और सरकार को वो निर्णय, वो नीतियां बना के दी जा रही है सरकार को। तो कौन बना रहा है? सरकार के पास कुछ लोग हैं जो सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं नीतियां बनाने में।
तो इसी क्षेत्र को जो निर्णय लेते हैं और नीतियां बनाते हैं, क्या लेते हैं, निर्णय और नीतियां बनाते हैं, ऐसे ही क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंचक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे माना कि कोई योजना आई, जैसे कि योजना आई थी कोविड के दौरान कि निःशुल्क जो है राशन बांटा जाएगा। निःशुल्क तो पहले ही बांटा जा रहा था, कम बांटा जा रहा था, कम रुपए में गरीब लोगों को तो राशन पहले ही बांटा जा रहा था। परंतु अब क्या किया गया कि निःशुल्क और बांटा जाएगा। क्यों, पैसे की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि इनकम नहीं हो पा रही थी। तो ये निर्णय कौन लिया, सरकार ने लिया, लेकिन किसके माध्यम से लिया, पंचम माध्यम में जो बैठे हुए लोग थे, जो निर्णय लेते हैं, जहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं ऊंचे स्तर पर। इसमें कोई कंपनी हो सकती है, कोई सरकार हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी संस्था हो सकती है, जिसमें निर्णय लेता है सबसे ऊपर बैठ के, नीतियां बनाता है, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, पंचम क्षेत्र। ठीक है, तो इस बात को समझ सकते हैं, इसको लिख लेते हैं। थोड़ी सी और बात, इसके अंतर्गत सरकार तथा निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र के निर्णय लेने वाले लोग आते हैं। निजी क्षेत्र के निर्णय लेने वाले लोग माने जाते हैं, लोग आते हैं। ठीक है, वैसे सही मायने में यही सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, पंचम माना जाए तो। कैसे, जैसे सपोज करो प्राथमिक क्षेत्र के लिए नई योजना लानी है, फसल बीमा योजना आई। क्या आई कि किसानों को अब फसल का बीमा करा सकते हैं किसान। जैसे अकाल पड़ जाए, अधिक बारिश हो जाए, कम बारिश हो, ओले पड़ जाए, या कोई और आपदा आ जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो फसल नष्ट हो जाए तो किसान किस पर डिपेंड है, पूरी तरह से फसल पर। जब फसल पर डिपेंड है तो क्या होगा, फसल नष्ट हो गई तो भुखमरी हो जाएगी। तो इसलिए क्या कर दो, उसका बीमा कर दो उनकी फसल का। तो ये निर्णय किसने लिया था, सरकार नहीं। सरकार को तो बताया, सरकार निर्णय नहीं लेती, सरकार तो लेती है, लेकिन वो नीतियां किसने बनाई, तो नौकरशाह बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब आईएएस, जो आईएएस स्तर के ऊंचे अधिकारी होते हैं, वो नीतियां बनाते हैं, अधिकारी नीति बनाते हैं, और लीडर्स को उसके क्या करते हैं, बताते हैं। लीडर्स कहते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए, क्योंकि नेता होते हैं वो तो जुड़े होते हैं जनता से, ये मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से जनता से कौन जुड़ा होता है, प्रशासनिक अधिकारी जुड़े होते हैं। अच्छा ये बताओ, डीएम ज्यादा जुड़ा होगा कि एक कोई विधायक ज्यादा जुड़ा होगा, डीएम ज्यादा जुड़ा होगा जनता से, क्योंकि वो डेली देखेगा, सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगा। तो डीएम से बड़े अधिकारी होते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो कहलाते हैं नौकरशाह। क्या कहलाते हैं, नौकरशाह इसको बनाते हैं नीतियों को। ठीक है, तो वो इसका मस्तिष्क कहलाता है किसी अर्थव्यवस्था का। ये पांचवा क्षेत्र क्या कहलाता है, किसी अर्थव्यवस्था का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, क्योंकि यही सारी गतिविधियां होती हैं। ठीक है, आज के लिए हम क्लास को यहीं रखते हैं। ठीक है, क्लास का टाइम ज़्यादा हो रहा है, आपको भी जाना है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। आज हमने जो बात करी है, इकोनॉमी की बात करी है। इकोनॉमी में ज़्यादा डीप नहीं गए, यूपीएससी लेवल का नहीं गए हैं, हालांकि गए हैं थोड़ी सी बात, लेकिन अभी जो है मैं वनडे एग्जाम की मैंने बात करी है। तो हमने यहाँ पढ़ाया अर्थव्यवस्था के उसके जो है क्षेत्र पढ़े हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, नमस्कार, धन्यवाद।